नमस्कार दोस्तों, मैं जी टी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए, कक्षा 10वीं विषय और हम आज याद करेंगे बहुलक। हमें आज निकालना है बहुलक। ठीक है, मैं यहाँ भी निकालता हूँ। बहुलक ज्ञात करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करना है? तो ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आपसे पूछा जाता है और हर साल आता है। ऐसे कोई सी साल नहीं है जिससे बहुलक क्वेश्चन नहीं आया है। प्रत्येक साल बहुलक का क्वेश्चन कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें कैसे हल करना है, कैसे इसको उत्तर निकालना है, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। किसी भी तरीके से आप इधर उधर ध्यान नहीं लगाएंगे। केवल हमें इस वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए, तो बहुलक निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुलक के सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है वो आपको बताता हूँ। L1 प्लस एफ माइनस F1 और 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणित H। F0 भी हम बोल सकते हैं, इसको चाहे तो अपने F0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, F0 माइनस F1 2F0 F1 माइनस F2। अब यहाँ पर ये है क्या भाई? F1 क्या है, F0 क्या है, H? अब हमें कुछ पता नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या सी चीज़ क्या है। देखिए समझिए। देखिए, हम सबसे पहले एच के बारे में बात कर लेते हैं। क्या के बारे में बात कर लेते हैं? एच के बारे में। एच का हमारा अंतराल, एच का हमारा अंतर है 0 और 20 के बीच में। क्या का अंतराल है? 20 का, है ना। जैसे 40 और 20 में कौन कितने का अंतर है? 20 का। तो एच का हमारा अंतराल, एच हमारा है अंतराल। कितने का? 20 का, है ना। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 40 और 20 में कितना अंतराल है? 20 का। 0 20 में कितने का अंतर है? 20 का। ठीक है, अब हम बात करेंगे F0 की। ठीक है, हम बात करेंगे F0 की। देखिए, अब यहाँ पर आप इस चित्र में मेरे को बताइए सबसे ज्यादा अधिकतम नंबर कौन सा? 61 है। तो हमारा 61 क्या है? F0 है। ठीक है, सबसे अधिकतम नंबर, हम सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा? तो आप यही बोलेंगे 61 है। तो 61 हमारा क्या है? F0, है ना। F0 हमारा क्या आ गया? 61। ठीक है, अब जीरो, अब जीरो के बाद क्या आता है? F1। ठीक है, अब इसके ऊपर वाली आवृत्ति, हमेशा इसके ऊपर वाली आवृत्ति। F1 क्या आ जाएगा हमारा? जस्ट इसके ऊपर वाली आवृत्ति। ठीक है, तो F1 क्या आ जाएगा? 52। F1 क्या आ जाएगा? 52। ठीक है, F1 क्या है हमारा? 52। F1 क्या है? ये F0 जस्ट उसके पहले वाला, समझ गए आप? F0 के पहले वाला हमेशा क्या जाएगा? F1। तो ये F1 क्या है? 52 है या 52 है इंग्लिश में। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे F2। ये हमारा F0 के बाद क्या जाएगा? ये जाएगा F2। F0 के बाद क्या जाएगा हमारा? F2। ठीक है, तो जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। F0 क्या है? सबसे बड़ी आवृत्ति जो हमने ली है। F1 क्या है? इस उससे पहला वाला। और F2 क्या है? उस F0 के बाद वाला। ठीक है, अब हम सबके मान हम समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं, रख सकते हैं, रख सकते हैं। और यहाँ पे L क्या है? इसकी जो आवृत्ति है। ठीक है, L क्या हमारी आवृत्ति है? ये ये जो आपको दिख रही है। ठीक है, ये क्या हमारा? L है। L क्या हमारा? 60। मतलब 60 क्या हमारा? ये जो F0 है, F0 को जो सबसे बड़ी आवृत्ति हमारी 61 है।
61 के सामने क्या है, 60 और 80 है, तो 60 और 80 के पहले हमारी पहली आवृत्ति कौन सी है, 60 है। एल का मान हमारा जाएगा 60। यहाँ पर हम लिख देते हैं एल बराबर 60। तो ये हमारे पूरे मान हमारे पास आ गए भाई, एच क्या है, एफ क्या है, एल वन क्या है। अब हम सीधे सीधे सूत्र में इनको रख सकते हैं। देखिए मैं सूत्र में रखता हूँ, एल का मान है 60 प्लस एफ जीरो का मान कितना है हमारे पास, बताइए। अब एफ जीरो का मान कितना है हमारे पास, 61। ठीक है, एफ वन का मान अपने पास कितना है, 52। टू, एफ जीरो का मान कितना जाएगा, 61, माइनस एफ वन का मान कितना जाएगा, 52, और एफ टू का मान कितना हमारे पास है, 38। एच का मान कितना हमारे पास, 20। ये मैंने पूरे सूत्र में मान रखे हैं। क्या करा हमने, सूत्र में मान रखे हैं, ठीक है, हमने कोई जादू नहीं करा, सूत्र में हमने बार केवल मान रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आगे देखिए। अब आप यहाँ घटा दो, कितने बचेंगे, 9, 2 6 दूनी 12, माइनस, हाँ यहाँ से लगे 1 5 6 7 8, 9 गुणित 20। ठीक है, गुणा करा है हमने। अब हम कर लें इसको, आगे देखिए, 60 प्लस 9 दूनी 18, और ये घटा दो यहाँ से, कितने बचेंगे हमारे, 32। ठीक है, अब आप इसमें इसका भाग दे सकते हैं चाहें तो। यहाँ पर भाग कितनी बार जाएगा, 60 प्लस 5.62। ठीक है, और इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 65.62। ठीक है, अब यहाँ पर हमने उन्हें सीधा सीधा भाग दिया है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, एफ जीरो क्या है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, एफ जीरो क्या है, सबसे बड़ी आवृत्ति है ना, और एफ वन क्या है, उसके बाद वाला, और एफ टू क्या है, एफ जीरो के बाद वाला हमेशा, और एल क्या है, 60 है ना, इसके एफ, इसके सामने वाले, किसकी, एफ जीरो के सामने वाला एल। तो हमने इन सभी मानों को रख दिया है और इनको पर अपन हल कर लिया है। देखिए 65.62। तो ये क्वेश्चन हमेशा हमसे परीक्षा में पूछा जाता है, हमेशा हमेशा आता है। तो आप इस हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगा, हमारे जी टी न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।